चैनत गांव के धरने प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो 40वें दिन जो डिसीजन एक तरीके से आया था कि सीएम साहब से मुलाकात करेंगे कमेटी के सदस्य है, और 41वां दिन बहुत बड़ा रहने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह ही इस बात पर पानी फिर जाता है क्योंकि पानी की समस्या है और पानी के लिए लोग बैठे हुए हैं। उम्मीदों पर भी पानी फेरने का काम हरियाणा सरकार ने किया क्योंकि सीएम साहब ने साफ तौर पर एक बात कही 11 सदस्यीय कमेटी को कि ये पानी जो आप मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं टीकी, वो नहीं दे सकते क्योंकि ये कानूनन तरीके से सही नहीं बैठता। लेकिन सुरेश कोत की अगर हम लोग बात करें, जो पहले दिन से ही इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं और एक तरीके से मजबूती से धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि सरकार के द्वारा जो ये मीटिंग की गई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था, एक एजेंडा था, ये दिखाने के लिए कि जहां सरकार हरियाणा में दो भागों में विभाजित हो चुकी है उसे एक दिखाने के लिए। सुरेश कोट जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। जो बात मैंने कही है उसको किस प्रकार से ये कहना चाहेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए सुरेश कोट जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने जब आप संबोधित कर रहे थे गांव वालों को आज, तो आपने बड़ी बात कही कि सरकार की तरफ से ये एक ढकोसला था गांव के लोगों को ये दिखाने के लिए कि सरकार दो नहीं है बल्कि एक ही है हरियाणा में। गांव को लोगों को नहीं, प्रदेश के लोगों जी। अगर सरकार नियत से बुलाती है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का मैसेज आता है, डीसी साहब गांव चयनित की कमेटी के साथ मीटिंग तय करते हैं। मीटिंग तय करने के तुरंत बाद विधायक विनोद बियाणा और स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा जी आसीन पीसी करते हैं जी, और पीसी में वही भाषा बोलते हैं जो वो पहले बोलते थे। फिर अगर वही चीजें रहनी थी तो फिर मीटिंग का औचित्य क्या था जी। मगर हमारे साथियों ने जब हमारे को से पूछा जी तो वही भाषा बोल रहे, हमने उनको कहा कि आपको मीटिंग में जाना चाहिए क्योंकि शुरू दिन से कमेटी का एक निर्णय रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, हमें वो बातचीत के लिए बुलाओगा तो हम जावांगे जी, और बातचीत पे जाने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। हमने कहा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, हो सकता है मंत्री और एमएलए इस बात ने दिशा भटकाना चाहते हो और मुख्यमंत्री आपकी बात सुनना चाहते हो तो आप जाइए एक बार मुख्यमंत्री से बात करिए। शक हमारा जो हो गया था, जो रणबीर गंगवार विधायक मीटिंग कर रहे थे जी। मैंने जो बात कही वो क्यों कही, क्योंकि मीटिंग की मिनट्स तो वो साथी बताऊंगा क्या, मगर हमारे पास से थोड़ी सूचना आ गई थी कि मुख्यमंत्री जी ने वही भाषा बोली है जो 10 दिन पहला रणबीर गंगवा ने बोली थी, जो विधायक शुरू दिन से बोल रहे। अगर इस बात के ऊपर सहमति होती तो तीसरे 5वें 6ठे दिन आके विधायक ही नहीं बोल गया था। बात मुख्यमंत्री ने जो बात कही 6ठे दिन विधायक बोल गया था। ये लोग 35 दिन से क्यों बैठे, एक मेरी बात पूरी, 35 दिन से क्यों बैठे, उस बात को तो मुख्यमंत्री ने नहीं समझाना। फिर बुलाने का क्या औचित्य था? बुलाने का औचित्य ये था कि उनके ऊपर सवाल उठ गए थे। आज उस मीटिंग के अंदर मैं दावा करता हूं, उस मीटिंग के अंदर वो दोनों पक्ष थे, जिसने टी लुवाई वो भी थे और जिसने टी पड़वाई वो भी थे। एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टियों में उठाती थी, जो विपक्ष की पार्टियों में खासकर कांग्रेस में जो गुटबाजी जैसा माहौल रहता है हमेशा, जिसकी वजह से कई बार भारतीय जनता पार्टी को मौका भी मिला है, उसका जो सवाल उठाती थी। जब कांग्रेसी कोई भी साथी बीजेपी पे सवाल पूछे था तो कोई भी आप जैसा पत्रकार ने पूछा था कांग्रेस ये कह रही है, तो वो पहला सवाल उनका ये बनता था, करते थे कि कौन सी कांग्रेस कह रही है, उड्डाई कांग्रेस कह रही है, शैलजा की कह रही है, रणदीप की कह रही है, कौन सी कांग्रेस ने बयान दिया, अशोक तंवरिया किसकी कह रही है, किसी का भी नाम। अब ये टी लगने के बाद वो सवाल बड़ा हो गया। अब कोई बीजेपी की बात करे तो सीधी हो गया, कौन सी बीजेपी, टी लगाने वाली या टी पाड़ने वाली। इस नारे को दबाने के लिए मीटिंग थी, वरना मुख्यमंत्री जी अगर सही नियत से कमेटी को बुलाते तो कोई नियम आड़े नहीं आता, कोई नियम आड़े नहीं आता, क्योंकि नियमों को बढ़ाने के लिए, नियमों को बदलने के लिए ही कैबिनेट होती है। अगर कोई नियम आड़े आता है ना, कैबिनेट फैसला कर देती है। विशेष परिस्थितियों में कैबिनेट सदा ही फैसला करे,
अगर उन नियम आड़े आता तो मुख्यमंत्री कैबिनेट किस बात की है? उनको मीटिंग बुलाइए और उस नियम में चेंज करके गांव को पानी दीजिए। मगर मुख्यमंत्री जी ने भाषा वही बोली है जो इनके विधायक और जो इनके मंत्री पहले बोल चुके थे। सरकार बार बार यही कह रही है कि जो प्रेशर भाखड़ा नहर से आएगा वो प्रेशर कहाँ तो 1-1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन के लिए भेजा जा रहा है पानी, और कहाँ 8,000 लोग। अगर वो टूट जाता है तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए समस्या हो सकती है। पानी भी गांव के अंदर एक लाइन ये सीधी वाटर वर्क्स में जा ही नहीं रही, झूठ बोल रहे हैं। इस लाइन के आगे जाके भी 2 भाग बना रही है, एक पुराने वाटर वर्क्स के लिए, एक नए वाटर वर्क्स के लिए जी। अगर आगे 2 भाग हो सकते तो यहाँ टी क्यों नहीं लग सकती? रही बात प्रेशर की, वो टी जो लगी थी ना वो भी पाइप के अंदर ही बनाई होती है जी, वो टूटती नहीं, पंचर कहते हैं उसको। बकवास कर रहे हैं। जो पत्रकार भी इसका पंचर नाम लेकर बोल रहे हो वो पत्रकार भी पक्षपाती है। विधायक जी जो पंचर के नाम कर रहे हैं वो भी पक्षपाती है। टी पंचर नहीं होता, पंचर होता है कोई पाइप कोई चीज जा रही है उसमें अवैध तरीके से फोड़ करके कोई चीज लगाना, उसमें पंचर कहते हैं। और पंचर खुला होता है, अगर उसमें कोई लगा लिया चीज वो बड़ी बनाई आती है। अभी तो हमने देख भी ली, वहां पहला तो हमने कई सुनी बातें होंगी, अब तो हमने देख ली जी। पूरी 5 इंच की टी थी। चन्नत गांव ने कल जो विरोध किया पाइपलाइन का, उसकी लैंग्वेज समझिए आप क्या थी? उसकी लैंग्वेज साफ साफ ये थी 36 से 42 कर लो। आज तो हमारे साथी ये कह रहे थे जो डायामीटर होता है ना इसका, इसमें पाइथागोरस का नियम लागू होता है। नहीं पाइथागोरस का नहीं, वो क्या बोलना साला 2r स्क्वायर पाई का नियम है 22/7 वाला, उसमें तो आधा इंच ही हुआ है, उसमें आधा इंच ही होता है जी। अब आधा इंच में ही जब 6 इंच पानी बढ़ जाए है तो क्या आधा इंच फल कोई भी स्कीम बढ़ती है ना भविष्य को देखते हुए बढ़ती है। अब 80 को अगर 36 इंच की लाइन दी जा रही नहीं, आज ही 36 इंच की जरूरत है, मिलेगी आप उनको पूछ लीजिए। क्योंकि 80 के अंदर जो पहले पश्चिमी यमुना कनाल से जो पानी आ रहा है वो लगभग 1 महीने का पानी है। 5-7 दिन की शॉर्टेज होती है क्योंकि 35 दिन में आती है वो। 5-7 दिन की शॉर्टेज की वजह से ये लाइन ले जाई जा रही है। इसका मतलब 18, 20, 30 हाईएस्ट 25 और 26 का पाओगा, हाईएस्ट इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब इतनी रिक्वायरमेंट में अगर आधा इंची की आप चन्नत को दे दोगे कोई बिजली को नहीं पड़ती। ये जो हम 6 बोल रहे हैं ना वास्तव में आधा इंच चाहिए। दे क्यों नहीं रही है सरकार? क्यों नहीं दे रही है? कारण क्या मानते हैं? विधायक जी की ईगो कारण है इसका। एक 2 घड़े शरीफ दिखने वाले आदमी जो लड़ पड़े नहीं आपस में, उनका समझौता बड़ा औखा है आगरा में, मैंने नहीं करते वो शरीफ बहुत कड़वे हो जा रहे। चन्नत गांव का इतिहास रहा है, बड़ा पंचायती गांव रहा और विधायक के नहीं लगा था ये तो नरम गांव है, तना बना लियांगे तना कोई बात को नहीं कदे भी मान जाएगा। सारी अणजीत के गया इस गांव पर खरकड़ी गांव से। एक मेरी मैं बताऊं, और चन्नत के नहीं था मैं विधायक भी पंचायती आदमी है तारी मान जाएगा। वो अपनी जिद पैर का खड़ा हो गया तो गांव वाले ने सोचा यार हमने तेरे को ले थोड़ा रखा, हमने दे रखा तेरे, हम तो तेरे वोटर हैं, तो वहां किसी बात की दिखावा है, हम भी वहीं से पानी देंगे। ये विधायक की जिद की वजह से पहला जिद्दी लगी और आज भी विधायक की वजह से ही जिद्दी लगी। आज जब टी ला दी थी एक प्रशासन का एक समझ बन गई भाई दूसरे तरीके के किसी आदमी ने, क्योंकि हम ये समझे थे टी लागी भाई विधायक को बाईपास करके कोई मंत्री एमएलए आना नहीं चाहता होगा, पार्टी का अपना मामला, कौन विधायक गलत दुश्मनी नहीं लेना चाहता होगा। डीसी एसपी भी नहीं सोचता को तो नैडे रहना है विधायक की नाराजगी क्यों मोल ले। हम ही सोचे थे वो ऊपर से सीधी सीएम हाउस तक टी आएगी और क्यों पर्दे पाड़ो भाई, क्यों इनकी जिद्दी लो। हमने वो टी कमेटी ने टी स्वीकार कर ली, वहां मैं आया तो मैंने देखा मामला तो ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद आप मेरे बयान पढ़िए मैंने कहा था इसमें हार किसी की नहीं है। इसका मतलब यही था भाई अगर ऊपर तो किसी ने छुप कटी आ रही है नहीं, इसका मतलब विधायक को बाईपास करके आ रही है। वो अपनी हार नहीं मानना, इसलिए मैंने बयान दिया था भाई इसमें हार किसी की नहीं है क्योंकि उसकी जनता है। कल आप आईजी डीआईजी एसपी डीसी और बेड़ा साहब का नाम भी ले रहे थे कि उन्होंने लगवाई और है और कोई आप बताइए। नहीं और कोई है क्या लगाने वाला?
चंडीगढ़ का नाम तो अगला ले रहा था ना, समझ गए। ये फैसले लेने का इख्तियार, इस तरह के फैसले हमेशा अगर पुलिस फोर्स का कोई अधिकारी लेता है, उसका नाम CID चीफ होता है, उसका नाम DGP होता है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभाला हुआ है। एंड 2 बुजुर्गों की जान खतरा था, अगर कोई बुजुर्ग गुजर जाता तो पूरा एरिया में गरमाई आ रही थी। उन्होंने तो अपनी फीस बचा ली, लेकिन न्यू तो कौन देखा जनता की कितनी बेइज्जती। ये लोग तो ये बोल रहे कि जानबूझ के आप लोगों ने बीमार बुजुर्गों को बिठाया था। एफिडेविट दिया था गांव वाले ने, पहले ने कहा था जो भी बैठना चाहता पहला नाम दो और एफिडेविट दो, अपनी मर्जी से बैठो। मैं तो एफिडेविट दिया था, हमने के बेरा कौन बीमार है कौन सही है, ना कमेटी ने बेरा। पहले जो पानी आता था वो खरकड़ी के एक माइनर से आया करता था, और समस्या ये थी कि एक तो पानी चोरी की, मोटर अगर खराब हो जाती तो 3 से 4 महीने तक गांव वालों को प्रशासन के, सरकार के चक्कर काटने पड़ते थे उस मोटर को ठीक करवाने के लिए। अब प्रशासन ये कह रहा है कि खरकड़ी से अगर आपको कनेक्शन लेना है खरकड़ी से लो, राजली से लेना है राजली से लो, उसी बाखड़ा नहर से देंगे, राजली होते हुए लेना राजली से, खरकड़ी से 6 इंच की पाइप डलवानी 6 इंच की, 8 की डलवानी 8 की, 10 इंच की डलवाओगे तो 10 इंच की डाल देंगे, और 1 मोटर नहीं बल्कि 4 मोटर देंगे। ऑपरेटर चाहिए ऑपरेटर मिलेगा। और पानी चोरी की जो समस्या है उसको लेकर भी 5 से 6 लोगों की ड्यूटी लगा देंगे, गांव वालों की चाहो तो गांव वालों की, या फिर अगर SP से परमिशन लेके लगवानी पहले इन बातों का जवाब मैं कई बार दे सका। पहले रणबीर गंगवा जी से मेरा सवाल है जी, आप अपने महकमे को क्लियर करके बताइए कि सिंगवा की लाइन में पानी चोरी किसने करवाया। पहले आप बताइए, जो खरकड़ी से लाइन आ रही थी उसका पानी चोरी किसने करवाया। पानी चोरी भी यही करवाते हैं। कल बता रहे थे आप, 3 हल्कों से लाइन आती है, एक हल्का बरवाड़ा, दूसरा का नारनून, तीसरा का आसी। कोई ढाणी में मेरे वर्गा बैठा है, मैं मेरे विधायक दौड़ जाऊंगा, यार दोहरे को चैनत की लाइन जान लग रही, टूटी लुए देने। वो विधायक फोन उठाता है, SDO साहब ये मेरा आदमी आवा है यार, इसका खेत में मकान तो बना लिया, पानी को नहीं। आधी इंच उसने फुड़वा दी, आधी इंच नारनून वाला फुड़वा देगा, आधी इंच आसी वाला फुड़वा देगा। ये जो समस्या थी, ये जो समस्या थी वो आज भी है, कल भी रहेगी। भ्रष्टाचार का मामला है। अब मैं एक बात कहूँ उसको जी, मैं बड़ी लाइन में चोरी की संभावना कम, आप इस लाइन को 36 की 42 क्यों नहीं कर सकते? और आज यही तो बात है, डिमांड कर रहे हैं आप 36 को 42 क्यों नहीं करते? आज कल हमने लाइन रोकी ना, आप 42 करते तो मैं स्वागत करा, हम दो रखड़े हो गए दबुआ हुआ है। ठीक, अगर आपने दूसरी लाइन की जिद्दी है, वो दूसरी लाइन हसी ले जो भाई, जे ताने न्यू लाका में पानी चोरी नहीं होने देंगे, इन्हें 6 इंच दे दो तो हसी 36 की ले 10 और जड़ में को दाब के ले जे ना, क्या है कोई मंत्री हो वैसे भी हो। एक विधायक की जिद के लिए ये तो कह रहे हमारा चोरी हुआ है, विधायक का मैं चोरी नहीं होने देता भाई, तो दूसरी 10 की और ले जे दाब के। ये तो डर रहे हैं बेचारे, आम लोग हैं, रोक नहीं सकते। विधायक तो पावरफुल हो, रोक सकता है। वो तो नारायण वाला विधायक फुड़वा होगा उसी भी रोक लेगा, गंगवा फुड़वा होगा उसी भी रोक लेगा। आज विधायक की जिद पूरी करने के लिए रणबीर गंगवा जी पार्टी बना बैठा है। आखिर हालांकि वो मंत्री इसमें कमंगा, उसने तो ये भी प्यारे होने चाहिए, उन्हें भी प्यारे होने चाहिए। और विधायक की भी जनता या उसे एक हल्के के लोग हैं, हम तो सपोर्टर हैं इनके। अपने भाइयों को मनाना ही, मेरा घर का रोड़ा ईश्वर बैठा है, ईश्वर तो पंचायती जो बनाएगा, जो मेरे घर का रोड़ा मैं निमाड़ नहीं पाऊंगा। अब 80 हल्का का चयनतकार विधायक का रोड़ा है, अपने लोगों को नहीं मना सकता हो? अपने लोगों को मनाओ, चाहे वो मान जो, एक जन तो मानना पड़ेगा नहीं, चाहे तो वो बड़ा दिल दिखाएगा। भाई बात सुनो, प्रजातंत्र में चुना हुआ नुमाइंदा बड़ा नहीं होता भाई, मेरे हल्के की जनता जो कहेगी मैं तो वो मानूंगा, चाहे तो इनकी मान जो, और नहीं ना मना लो। क्यों मूर्ख बना रखा सारी सरकार का, सारी जनता का? रणनीति क्या है अब अगली? क्या की इसी बात की धरना प्रदर्शन की लास्ट उम्मीद थी आप लोगों को, कि उम्मीद है सीएम अगर हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। हमें अगली उम्मीद अब क्या किससे है? हमें मुख्यमंत्री से और किससे मांगेंगे? मुख्यमंत्री जी से अब भी उम्मीद है। दोबारा मुलाकात होगी? नहीं होगी तो बैठे हैं, आप समझिए इस बात। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है,
कदे तो परमात्मा सदबुद्धि देगा, कदे तो मुख्यमंत्री अपना एमएलए ने कहेगा क्यों यार आम जनता के लिए क्यों मारी भी माटी कुटवारे है, तेरे हल्के की जनता है। दलवीर किरमारा आज बोलकर गए हैं कि पूरे टोल प्लाजास को बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से नहीं वो अपने देखे अभी तक ऐसी कोई रणनीति नहीं है, अभी तक ना कोई मीटिंग हुई ना कोई संगठनों की मीटिंग हुई, अभी ऐसी कुछ नहीं। कमेटी तक का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, कमेटी आएगी, उनसे बात करेंगे और अभी तक हमने उम्मीद खोई नहीं है। मैंने मेरा आपका चैनल बीजेपी वाले देखा है, सीएम तरफ जाओगा मुख्यमंत्री जी, एक विधायक समझाना आसान है, मारे दौर 20 फोन आवे दिन में, गाँव वाले समझाओ, समझ गए नहीं? एक विधायक, आप एक विधायक को नहीं समझा सकते, हम 20,000 जनता को समझा लेंगे, जबकि आपने उनकी बेइज्जती कर दी। पहले 3 दिन में 4 दिन में जो लाइन खुद ही मांगी थी इसने, सरपंच ने, सत्यवान ने, उसी का वोटर है। एक और बताऊं आप, मैं लड़ाई भी वर्कर एंड नेता की है, जो गांव की कमेटी को लीड कर रहा सत्यवान सरपंच, वो विधायक का वर्कर है। फिर विधायक ने शर्माना चाहिए नहीं, अब खुद का आदमी का, खुद एक आदमी था उसेगा। तो जितने भी लोग देख पा रहे हैं आपको चैनत धरने प्रदर्शन की आप अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं अगुवाई नहीं कर रहा, मैं सपोर्टर हूँ। सपोर्टर है, सपोर्टर के चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा पूरे प्रदेश के लोगों को, ये मैसेज है भाई, चन्नत गांव के लोग आंगला सरकार कर रही धक्का, ज्यादा इनकी मदद करो। और सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, आप अपने विधायक ने समझाइए, ईगो छोड़े और अपना भाईचारा महक है, वो खुदे घोषणा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याना या कहते भाई तामेर मामे भाई, हाँ ठीक है, मेरा यह बात शायद नहीं समझ में आई हो, दुख तकलीफ हुई उसके लिए तो माफ है भाई, इसे लाइन तक पानी देंगे। ब्याना कहते तो ये तो इसे बोले लोग हैं, एक बिरानी कड़ेगा कौन आएगा, किरा किस किस के नारे लगा गए, ब्याना की भी लाई देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कोच सर। 41वां दिन बहुत बड़ा हो जाता चानत गांव के लोगों के लिए, अगर सीएम साहब परमिशन दे देते कि यहाँ से आप टी लगवा लीजिए, लेकिन परमिशन नहीं मिलती, जिसके बाद अब की अगर बात करें सिचुएशन ये है कि कमेटी 1 से 1.5 घंटे के बीच में पहुंचने वाली है। 11 सदस्यों की कमेटी थी, सीएम साहब से मिलने के लिए गई थी और बहुत बड़ी उम्मीद लेकर गई थी कि टी की परमिशन हो सकती है कि सीएम साहब आज दे दें, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी ये तो कमेटी से डिस्कशन करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, लेकिन ये धरना प्रदर्शन आने वाले समय में क्या रूप लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भविष्य के गर्भ का फैसला है। और आज की अगर हम लोग बात करें तो निहंग सिंहों की और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन की भी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, लोग आए हैं, किसान आए हैं समर्थन देने के लिए। और जिस प्रकार की तस्वीरें आज थी, इनको देखने के बाद इतना कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो डे फर्स्ट था, आज 41वें दिन उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। धरना प्रदर्शन से रिलेटेड कोई भी खबर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।